तो हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में, जहां पे हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 2 यानी कि पॉलिनोमियल। तो बने रहिएगा इस वीडियो में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि पॉलिनोमियल हम लोग क्लास 9 में भी मिला था, तो अगेन हम लोग को मिल रहा है। तो पॉलिनोमियल को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? पॉलिनोमियल इज रिप्रेजेंटेड बाय px where x is variable। ठीक है, जैसे कि सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूं, px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, जरूरी नहीं कि x हो, कुछ और भी हो सकता है। सपोज ps, ये क्या हो गया, s क्यूब प्लस 1, यही पॉलिनोमियल हो गया। बस यहां पे जो रहेगा इक्वेशन में भी वेरिएबल वही रहना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा डेफिनेशन होगा कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, तो डिग्री क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। डिग्री क्या होता है? द हाईएस्ट पावर ऑफ x इन द पॉलिनोमियल px। ठीक है, जब भी कोई पॉलिनोमियल px का रहेगा तो उसका हाईएस्ट पावर किसका देखना है हम लोग को? x का। ठीक है, तो जैसे कि अगर मैं ये इक्वेशन को एग्जांपल लूं, ठीक है, अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन लिखूं और इसको मान लो सेकंड, ठीक है, तो 1 नंबर में डिग्री क्या होगा? देखिए ये पॉलिनोमियल किसका है? x का। x का हाईएस्ट पावर कौन सा है? यहां पे पावर क्या है? 2, यहां पे पावर क्या है? 1। तो हाईएस्ट पावर क्या है? 2। तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, सिमिलरली अगर हम इस पॉलिनोमियल का देखें, इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल क्या है? s, और s का हाईएस्ट पावर क्या है? यहां पे तो दिख रहा है 3, यानी इसका डिग्री क्या हो जाएगा? 3। समझ आया? बस डिग्री इतना ही है कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल रहे, उसका जो हाईएस्ट पावर होगा वही उसका डिग्री होगा। ठीक है, आप लोग नोट कीजिए। होपफुली वो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो पॉलिनोमियल में भी बहुत सारा टाइप होता है, जिसमें हम लोग 3 टाइप पढ़ेंगे, जैसे कि लीनियर पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल में जाते हैं। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? सबसे फर्स्ट क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल क्या है हमारे पास? लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? जो डिग्री होता है, अगर किसी पॉलिनोमियल का डिग्री 1 है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। द पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1। ठीक है, अब मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल देता हूं, जिससे आप लोगों को समझ में आए। फॉर एग्जांपल, सबसे पहला, अभी ध्यान से देखिए, ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये पॉलिनोमियल किस में है? x में है, और x का हाईएस्ट पावर क्या है? 1, यानी ये क्या हो गया? लीनियर पॉलिनोमियल। ये क्या है? पॉलिनोमियल इन x, लेकिन हाईएस्ट पावर क्या है इसका? 2। डिग्री क्या है? तो डिग्री क्या हो जाएगा? 2। तो ये क्या लीनियर पॉलिनोमियल हुआ? नहीं होगा। अब ये पॉलिनोमियल हम लोग को t में दे रखा है, और t का हाईएस्ट पावर क्या है? 2, यानी डिग्री क्या हो गया? 2, यानी ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया? नहीं, ये भी लीनियर पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब ये पॉलिनोमियल किसमें देख रखा है? t, और t का हाईएस्ट पावर यहां पे कितना है? 1। t का हाईएस्ट पावर 1 यानी डिग्री 1, तो ये क्या हो गया? लीनियर पॉलिनोमियल। सिमिलरली यहां भी पॉलिनोमियल किसमें देख रखा है? s में, और s का हाईएस्ट पावर कितना है यहां पे? 1, यानी ये भी क्या हो गया? लीनियर पॉलिनोमियल। तो बस इतना ही सिंपल सा लीनियर पॉलिनोमियल हमारे पास। अब आगे बढ़ते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक क्या होता है? सिंपल सा है।
अगर किसी पॉलिनोमियल का डिग्री 2 होगा तो वो होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे सेम सेम डेफिनेशन। तो आइए इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। अब देखते हैं, यहां पे हमने 4 पॉलिनोमियल लिया हुआ है, ठीक है। इस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर क्या है 2, यानी डिग्री क्या हो गया 2, तो ये क्या हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका हाईएस्ट पावर क्या है इस वेरिएबल का 2, तो ये भी क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर क्या है 3, हाईएस्ट पावर 3 है तो डिग्री क्या हो गया 3। अगर डिग्री 3 है तो क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, नहीं। सिमिलरली इस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर कितना है 1, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये हो गया लीनियर क्वाड्रेटिक। अब सिमिलरली हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसका डिग्री क्या होगा 3, यस। ठीक है, इसका एग्जांपल कर लेते हैं। क्या हो गया एक्स क्यूब प्लस, ठीक है, और क्या हो जाएगा 3x क्यूब प्लस 1, और क्या हो जाएगा s क्यूब माइनस s प्लस 1, और क्या हो जाएगा कुछ भी, हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए t। तो ये भी क्यूबिक हो गया, 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 ठीक है। और मैं बता देता हूं, आप लोग क्लास 9 में रिमेंबर होगा या नहीं, जो पॉलिनोमियल का जो पावर होता है ना वेरिएबल का, वो हमेशा एक होल नंबर होता है। क्या होता है होल नंबर, यानी जो यहां पे एक नोट करके लिख लो, द पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल इज होल नंबर। यानी x का जो पावर है वो क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, लेकिन वो इंटीजर नहीं हो सकता, वो -1 -2 या फ्रैक्शन में 1/2 1/3 नहीं हो सकता। पॉलिनोमियल में x का पावर हमेशा क्या रहेगा होल नंबर, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6, बस, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट करो। तो होपफुली वो वाला आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। हमारा टॉपिक क्या है, तो हम लोग बात कर लेते हैं पहले लीनियर पॉलिनोमियल का। तो लीनियर पॉलिनोमियल की जब हम लोग बात करते हैं, तो लीनियर पॉलिनोमियल की जब हम लोग बात करते हैं, तो लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ये होता है, वो हमेशा इस फॉर्म में पाया जाता है ax प्लस बी, ठीक है। तो इसका जीरो कैसे निकालेंगे, तो जीरो निकालने के लिए इसको हम लोग को जीरो के साथ इक्वेट कर देना पड़ता है। कैसे करेंगे हम लोग इसको, ax प्लस 0 इक्वल्स टू 0, ये क्या हो जाएगा ax इक्वल्स टू माइनस बी, x इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन में a, ठीक है। और एक और चीज है, ये a क्या है कोफिशिएंट ऑफ x, आप लोगों को कांस्टेंट कोफिशिएंट पता है,
अगर कोई ये ए और बी क्या है, फिक्स्ड वैल्यू है, यानी ए और बी का वैल्यू क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है। तो कोफिशिएंट क्या होता है, अगर किसी वेरिएबल के आगे लगा हुआ है तो उसको कोफिशिएंट बोलेंगे। जैसे ए क्या हो गया यहाँ पे, ए इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, और बी किसी के आगे नहीं लगा तो बी क्या हो गया, कांस्टेंट, ठीक है। दोनों का वैल्यू फिक्स है, ठीक है। तो हम लोग जब भी लीनियर इक्वेशन में करेंगे ना, तो लीनियर इक्वेशन का हमेशा x का वैल्यू क्या आएगा, x इक्वल्स टू माइनस ऑफ हमेशा जब भी आप लोग को जीरो निकालना हो तो x इक्वल्स टू माइनस ऑफ कांस्टेंट अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x। आप लोग को ऐसे प्रॉब्लम हो रहा होगा, मैं एक एग्जांपल समझाता हूं आप लोग को। सपोज फॉर एग्जांपल px इक्वल्स टू 2x प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे कंपेयर कीजिए स्टैंडर्ड फार्मूला से, तो हम लोग को कंपेयर करना है स्टैंडर्ड फार्मूला से, ठीक है। तो देखिए ये क्या हो गया, ये था हमारे पास, तो a क्या हो गया, 2 हो गया, b क्या हो गया, 1 हो गया। तो a हो गया 2, b हो गया 1। अगर फॉर्मूला से जाए तो जीरो क्या होना चाहिए, x इक्वल्स टू कोफिशिएंट, कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या है यहाँ पे 1, पहले ये फॉर्मूला का माइनस साइन, कांस्टेंट क्या है 1, और कोफिशिएंट ऑफ x क्या है हमारे पास 2, ठीक है। तो ये हो गया इसका जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब क्या है कि x इक्वल्स टू -1/2 पे px क्या हो जाएगा, जीरो। जैसे ही हम लोग x के जगह पे -1/2 पुट करेंगे तो देखिएगा, जैसे ही x के जगह पे -1/2 पुट करेंगे तो ये क्या हो गया, 2 कैंसिल आउट, ये -1 + 1 = 0। तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब होता है वो वैल्यू बताना है जो वैल्यू पुट करते ही पॉलिनोमियल क्या बन जाए, जीरो बन जाए। तो जैसे देखिए हम लोग x के जगह पे -1/2 रखा और ये पूरा पॉलिनोमियल क्या बन गया, जीरो बन गया। तो -1/2 क्या हो गया, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px। समझ में आया? हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर -1/2 इज zeros ऑफ पॉलिनोमियल px, ठीक है। और एक सिंपल सा तरीका ये वाला, अगर आप लोग को जीरो ऐसे नहीं निकालना है, फॉर्मूला से नहीं निकालना तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो डायरेक्ट कैसे लगाएंगे, तो इसको इक्वल टू जीरो के साथ पुट करना है, ठीक है। इसको क्या करना है, इक्वल टू जीरो लिखना है। ये क्या बन गया, +1 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, -1, 2 इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, ठीक है। तो आप इसमें दो तरीका से निकाल सकते हैं, एक ऐसे इक्वल टू जीरो पुट करके जीरोस निकाल सकते हैं, या ये फॉर्मूला डायरेक्ट निकाल दीजिए, ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका लीनियर पॉलिनोमियल, बस इतना सही है, ठीक है। आप लोग नोट करो। तो बच्चों वो वाला आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अभी हम लोग बढ़ते हैं दूसरे की तरफ, जो कि हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का पहले आप लोग स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लीजिए। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, px = ax² + bx + c। यहाँ पे a क्या है, a इज कोएफिशिएंट ऑफ x, b क्या है, और c क्या है। ये तीनों वैल्यू आप लोगों को क्वेश्चन में गिवन रहेगा, ठीक है। तो अभी इसका जीरोस कैसे निकालेंगे, ठीक है। निकालने वाला बाद में, पहले बता देते हैं जीरो ऑफ इसका क्या होता है, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि x इक्वल्स टू k पे, x इक्वल्स टू मैं जैसे k रख रहा हूं, x के जगह पे जैसे k रख रहा हूं, ठीक है। तो ये क्या बन जा रहा है, pk, और जैसे मैं k रख रहा हूं वैसे ये इक्वेशन क्या बन जा रहा है, जीरो बन जा रहा है, ठीक है। तो k क्या हो जाएगा इस केस में, ये जो x इक्वल्स टू k रखा, ये k क्या बन जाएगा, इस पॉलिनोमियल का जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। देयरफॉर k इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px। अभी मैं एग्जांपल समझाता हूं, फॉर एग्जांपल, ठीक है। k क्या हो गया, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूं, तो सपोज मैं px लेता हूं,
+6। तो ये हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, x के जगह पे कोई रैंडम वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं x के जगह पे 0 पुट करते हैं, सपोज 1 पुट करते हैं पहले। तो क्या बन गया, 1 - 5 क्या हो गया, -4। तो क्या 2g को g 0 के बराबर है, नहीं है, यानी 1 इसका 0 ऑफ पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। अभी हम लोग दूसरा चेक करते हैं, सपोज अभी हम लोग 3 पे चेक करते हैं, ठीक है। तो 9 - 15 क्या आ गया, -6 + 6 यानी इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे 3 क्या हो गया, 3 इज अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल, देयरफॉर 3 इज अ नॉर्मल px, ठीक है। तो 3 इज अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल px। तो आप लोग इसको नोट डाउन करो। तो अभी हम लोग बात करते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ जीरोस कितना आएगा, मतलब ऐसे कितने x मिलेंगे जिसपे पूरा px 0 हो जाए। मतलब सपोज मेरा px इक्वल्स टू एक इक्वेशन है सपोज, तो ऐसा x कितना मिलेगा कि यहाँ पे पुट करते ये क्या बन जाए, 0 बन जाए। तो हम लोग को मतलब ऐसा नहीं है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स रहेगा जहां पे पूरा वैल्यू 0 होते जाएगा, नहीं, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। सपोज मेरा पॉलिनोमियल ये है, ठीक है। तो इसको मैं पहले 0 पे चेक करता हूं, ठीक है। तो ये तो 0 नहीं आया, मैं 1 पे भी चेक करके देखता हूं। अरे सर सब तो पॉजिटिव है, नेगेटिव नंबर पे चेक कर लो, तो नेगेटिव पे भी कर लेते हैं। तो क्या बन गया, 1 प्लस माइनस माइनस, लेकिन क्या क्या बन, तो ये तीनों वैल्यूज पे नहीं आया, ठीक है। और मैं बता दे रहा हूं, आप लोग चेक करना बहुत सारा नंबर पे, ये आएगा ही नहीं किसी पे, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस क्या हो गया, नंबर ऑफ रियल जीरोस। तो यहाँ पे कोई भी मतलब 0, कोई भी ऐसा x का वैल्यू नहीं होगा जिसके वजह से ये मतलब पॉलिनोमियल 0 हो जाए, ठीक है। कोई भी रियल 0 नहीं होगा। हम लोग बाहर हायर मैथ्स में पढ़ते हैं कि इसका भी 0 होता है, लेकिन आप लोग को नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ सिर्फ रियल नंबर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमारे पास इस केस में कोई भी 0 नहीं आता है। अभी दूसरा एग्जांपल देख लीजिए। तो ये हमारा दूसरा एग्जांपल, तो चेक करते हैं इस पे, पहले 0 पे चेक करते हैं। ये क्या बन जाएगा, यानी ये 0 नहीं आ रहा है, ठीक है। अभी 1 पे भी चेक करते हैं, -1 पे चेक करते हैं, चलो +1 पे चेक कर लेते हैं। तो 1 + 1 + 4 + 4 कितना हो गया, 9, यानी ये भी 0 नहीं आ रहा है, ये भी 0 नहीं आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग चेक करते हैं -2 पे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर + 4 × -2 + 4, ये कितना हो गया, 4 - 8 + 4 = 0, ठीक है। तो यहाँ पे -2 पे 0 आ गया, यानी -2 इसका एक 0 ऑफ पॉलिनोमियल है। लेकिन क्या इसके अलावा है, तो आप लोग चेक कीजिएगा कि इसके अलावा कोई भी 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इसका और नहीं होगा, ठीक है। तो -2 इज अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल px, ठीक है। तो इस केस में कितना आया, 0, इस केस में कितना आया, 1, ठीक है। अभी एक और हम लोग एग्जांपल लेते हैं।
इसको नोट करो। इसको हम लोग पहले जीरो पे चेक करते हैं, ठीक है। ऐसे चेक करते जाना, याद है क्लास 9 में कैसे चेक कर करके हम लोग जीरो निकालते थे। इस बार जीरो पे चेक करो। तो क्या हो जाएगा, 0 - 0 + 6 0। अब हम लोग 2 पे चेक करते हैं, तो क्या बन जाएगा, 2² - 5 × 2 + 6। तो ये क्या हो जाएगा, 4 - 10 + 6 यानी 0। तो 2 इसका क्या हो गया, 0 पॉलिनोमियल। और एक चेक करते हैं 3 पे, ठीक है। तो 3² - 5 × 3 + 6 यानी 9 - 15 + 6 यानी 0। तो 3 भी इसका एक जीरो पॉलिनोमियल हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, देखो 2 3 आर zeros of polynomial। अब मैंने और चेक क्यों नहीं किया, क्या वजह था कि सर ने और चेक नहीं किया। तो मैं बता देता हूं कि नंबर ऑफ जीरो, ये मैं पहले बता सकता था, लेकिन मैं सोचा एग्जांपल के बाद बताऊं। तो नंबर ऑफ जीरो कभी भी डिग्री से ज्यादा नहीं हो सकता। नंबर ऑफ जीरोस मैक्सिमम टू मैक्सिमम डिग्री ही हो सकता है। क्या कहना चाह रहा हूं कि फर्स्ट केस में हमारा केस 1 में हमारा क्या आया था, नंबर ऑफ जीरोस कितना आया था, 0। सेकंड केस में क्या हुआ था, 1। और थर्ड केस में कितना आया, 2, ठीक है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हाईएस्ट पावर यानी डिग्री क्या होता है, 2, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, किसी भी पॉलिनोमियल का नंबर ऑफ जीरोस उसका डिग्री ही रहता है, ठीक है। तो मैं लिखा देता हूं, आप लोग तब तक इसको नोट करो। तो नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू एट मोस्ट 2। यानी नंबर ऑफ जीरोस किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। अब जनरल केस देख लेते हैं। Number of zeros of polynomial is equals to at most the degree of polynomial। अब जैसे कि लीनियर इक्वेशन का, लीनियर पॉलिनोमियल का बात करते हैं, तो लीनियर पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है, डिग्री क्या होता है लीनियर पॉलिनोमियल का, 1। तो उसमें नंबर ऑफ जीरोस कितना आएगा, सिर्फ एक ही आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा। नंबर ऑफ जीरोस क्या रहेगा, सिर्फ एक, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक का बात कर ले, क्वाड्रेटिक का डिग्री क्या होता है, 2। तो नंबर ऑफ जीरोस कितना आएगा, ज्यादा से ज्यादा 2 आएगा, ठीक है। और अगर क्यूबिक हो तो क्यूबिक का डिग्री क्या होता है, 3। तो उस केस में नंबर ऑफ जीरोस क्या आएगा, ज्यादा से ज्यादा 3 आएगा, ठीक है। तो हम लोग जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे तो इसके बारे में और बताएंगे। तब तक के लिए आप लोग इसको नोट करो। इसके बाद मैं आप लोग को इसका जियोमेट्रिकल मीनिंग बताता हूं। तो होपफुली वो नोट कर लिया होगा। अभी हम लोग ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो पहले लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, सिंपल सा है। लीनियर पॉलिनोमियल यानी रिप्रेजेंट्स a straight line, ठीक है। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या रिप्रेजेंट करता है, एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। उसके बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट्स a U और शेप, ठीक है। ऐसा शेप का रहता है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड पैराबोला, ओके, दैट इज कॉल्ड पैराबोला। तो स्ट्रेट लाइन कैसा है, जैसे कि अगर हम लोग मान लो इसको क्या लिखते हैं, px = ax + b ना। तो ये मान लो आप लोग का x एक्सिस और y एक्सिस है। इसको हम लोग क्या लिखते हैं, x, और ये क्या है, y। हम लोग y को px मान लेते हैं, y को क्या मान लेते हैं, px। इसको हम लोग y मान लेते हैं, ठीक है। तो इसका इक्वेशन कैसे बनेगा, इसका इक्वेशन हमेशा मतलब
ऐसे होगा, ठीक है, या फिर ऐसे भी हो सकता है, या फिर ऐसे भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका ये जो पॉइंट, ये जो एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है ना, ये जो पॉइंट कट कर रहा है ना, यही बोलता है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब मेरे को एक बात बताइए, ठीक है, अब मेरे को एक बात बताइए कि ये स्ट्रेट लाइन इस एक्स एक्सिस को देखिए, पॉलिनोमियल किस में है, एक्स में है, और ये क्या है, एक्स एक्सिस। आप लोगों को पता है, लाइन में आप लोगों ने पढ़ा था, तो ये है एक्स एक्सिस। स्ट्रेट लाइन इस एक्स एक्सिस को कितना बार कट कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा एक बार, है ना। अगर आप लोग बोलेंगे कि अगर मैं स्ट्रेट लाइन ऐसे है, ये तो सर कट नहीं कर रहा, लेकिन ये भी पीछे में कहीं कट करेगा, देखो कहीं ना कहीं कट करेगा, ठीक है। तो ये कितना बार कट कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा एक बार कट कर रहा है, सही है। तो ये क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन इन सॉरी, ये क्या हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। तो लीनियर पॉलिनोमियल का क्या हो गया, जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल 1, और हमने बताया था लीनियर पॉलिनोमियल का डिग्री कितना है 1, तो नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा 1। अगर आप लोग कोई बोलेंगे कि अगर मैं लाइन पैरेलल बना दूं, इसका पैरेलल लाइन बना दूं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये लीनियर, ये क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, इसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या होता है ये भी स्ट्रेट लाइन है, लेकिन ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। जो लीनियर पॉलिनोमियल जो स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है वो ऐसा टाइप का होगा, वो एक बार x को कट करेगा ही करेगा, ठीक है। अगर पैरेलल हुआ तो वो लीनियर नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा। कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब जैसे कि अगर बता दो तो px इक्वल्स टू 4, px यानी y इक्वल्स टू 4, तो y इक्वल्स टू 4 का लाइन कैसे जाएगा, यहाँ पे 4 है, ऐसे लाइन जाएगा। क्या ये लीनियर पॉलिनोमियल है, क्या ये लीनियर पॉलिनोमियल है, नहीं है, तो लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है, ये क्या है, कांस्टेंट नंबर है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और यहाँ पे देख लीजिए ये क्या हो गया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का लाइन, ठीक है, समझ में आया। अभी आइए बात करते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। तो अभी वापस देखते हैं, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैंने क्या बोला, u और उल्टा u शेप का रहता है, ठीक है। तो कैसा रहेगा, तो इसमें 3 केस है, ठीक है, केस 1, केस 2 एंड केस 3, ठीक है। तो केस 1 में कैसा होगा, सपोज u है, तो पहला u मान लो ऐसा है, ठीक है। इसका सेम उल्टा भी ऐसा ही होगा, सपोज एग्जांपल में ले लो ऐसे, ये सपोज मान लो ये ऊपर से गया, ठीक है, और ये सेम चीज मान लो ऐसे है, ठीक है। ये दोनों ही क्या है, एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है, देखो ना कट कर रहा है ना टच कर रहा है। अब सेम ये कैसा बन सकता है, ये ऐसा भी तो बन सकता है, जो टच कर, जस्ट टच करते हुए जा रहा हूं, सिमिलरली ऐसा ही बन सकता है, जस्ट टच करता हुआ जा रहा हूं, या तो कैसा हो सकता है, ऐसा काटते हुए जा रहा होगा, ठीक है, कैसा काटते हुए जा रहा होगा, ऐसा काटते हुए जा रहा होगा। तो ये देखिए ये कौन सा केस है, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो क्या होगा, 0, क्यों, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को कट करना है क्या, ये सब ऐसा ही है, ठीक है। क्या ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा होगा, नहीं कट कर रहा है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो, इस केस में नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, इस केस में नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, 0। हम लोग वहां पे केस 3 पढ़ा था, याद है, उसमें एक केस में क्या आया था कि नंबर ऑफ जीरो इसका है ही नहीं, तो वही केस है, इसमें नंबर ऑफ जीरो है ही नहीं। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, ऐसा, दोनों सेम का है, तो नीचे वाला क्या है, सेम बना दिया हूं मैं, ऐसा की जगह ऐसा भी, ठीक है। यहाँ पे देखिए जस्ट टच करके जा रहा है, तो आप लोगों को पता है कि कोई भी लाइन एक ही पॉइंट पे टच करके जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, इस केस में नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। और वो जीरो क्या होगा, ये वाला पॉइंट होगा, कौन सा होगा, ये वाला पॉइंट होगा। इस केस में नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, ये पैराबोला कितना जगह पे कट कर रहा है, 1 2, ठीक है। नीचे वाला भी देख लीजिए, 1 2, ये हो गया हमारा थर्ड केस, जहां पे नंबर ऑफ जीरोस कितना था हमारे पास, 2।
क्या यू शेप का ग्राफ, यू या उल्टा यू शेप का ग्राफ इस एक्स एक्सिस को 3 बार कट कर सकता है? आप लोग ट्राई कीजिएगा, कभी नहीं कट कर पाएगा। या तो ये ऊपर से ही चला जाएगा, या तो ये जस्ट टच करते हुए जाएगा, या तो ये काट के जाएगा। आप हो ही नहीं सकता कि मैं अगर 2 पॉइंट में काट दूं और तीसरा पॉइंट में भी काटने की कोशिश करूं तो ये यू नहीं रह पाएगा। समझ में आ रहा है? यही 3 केस है, यही इसका क्या है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, आप लोग इसको नोट करो। तो स्टूडेंट होपफुली आप लोग ने वो नोट कर लिया होगा। तो आज का लेक्चर हम यही एंड करते हैं। आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा, उसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ा। अब हम नेक्स्ट में क्या पढ़ेंगे? रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड नंबर ऑफ जीरोस। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चंस बनते हैं। तो आप लोग प्लीज ये लेक्चर को रिवाइज करके आइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।